Hello everyone, our today's topic is oogenesis. Genesis means formation और ये जो ओ वर्ड है वो है फीमेल गैमेट्स के लिए। तो कह सकते हैं oogenesis का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट। मतलब कि ओवम प्रोडक्शन की प्रोसीजर को oogenesis के नाम से जाना जाएगा। ओवम को हम फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं। इट इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से काफी अलग है, हालांकि इसमें भी मियोसिस ही होगा। सेल डिवीजन एक ही तरीके का हो रहा है, फिर भी ये प्रोसीजर काफी अलग है स्पर्म प्रोडक्शन से। oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage when a couple of million gametes mother cell, जिसको oogonia भी कहते हैं, are formed within each fetal ovary। हमने देखा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसीजर है उनमें प्रोसीजर की शुरुआत प्यूबर्टी पे पहुंचने के बाद होती है, पर oogenesis की कुछ प्रोसीजर्स एम्ब्रियोनल स्टेज में ही शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीमेल जो है वो एम्ब्रियोनल स्टेज में ही ओवम प्रोडक्शन शुरू कर देती है। ओवम प्रोडक्शन तो प्यूबर्टी की एज पे पहुंचने के बाद ही होगा, पर oogenesis मतलब कि ओवम प्रोडक्शन की कुछ प्रोसीजर जो है, कुछ बेसिक जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन पहले से ही ओवरी के अंदर शुरू हो जाती है। तो जो फिटस है उसकी ओवरी मतलब फेटल ओवरी है, उसके अंदर ओवम बनाने वाले सेल्स जो है वो डिवाइड होने लगते हैं, वो फॉर्म होने लगते हैं, और जिनको हम कह रहे हैं oogonia। मिलियंस गैमेट्स मदर सेल, मिलियंस oogonia फॉर्म होने लगते हैं। oogoनियम या oogonia या स्टेम सेल ये एक्चुअल में ओवम प्रोडक्शन करने वाले पेरेंटल सेल हैं जो ओवरी में फॉर्म होने लगे। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। इसका मतलब है ये ओवम बनाने वाले जो सेल है वो जितने बनने थे उतने एम्ब्रियोनल स्टेज में ही बन जाते हैं। बेबी के बर्थ होने के बाद एक भी oogoनियल सेल, स्टेम सेल, ओवम बनाने वाला पेरेंटल सेल, जो कुछ भी आप कहो, वो फॉर्म नहीं होगा। एम्ब्रियोनल स्टेज में ओवम प्रोडक्शन के लिए जो पेरेंटल सेल फॉर्म हुए जिनको हमने oogoनियम नाम दिया, ये सेल्स मैच्योर होने के बाद, ग्रोथ फेज कंप्लीट करने के बाद प्राइमरी oocytes के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ ही डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच का। ये प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनल स्टेज में ही मियोसिस शुरू कर देते हैं, ओवम प्रोडक्शन का जो पहला डिवीजन है वो शुरू कर देते हैं, हालांकि ओवम प्रोडक्शन हो नहीं पाता कंप्लीट। तो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के सबसे पहले स्टेज में एंटर हो गए, जिनको हम प्रोफेज 1 कहेंगे, पर ये प्रोफेज 1 भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसी में अरेस्ट हो जाएंगे टेम्पोररीली, और मियोसिस 1 भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोररीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte डिवीजन में जा तो चुके हैं पर डिवीजन पूरा नहीं कर पाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे प्रोफेज 1 के स्टेज में, और उसके बाद उनके ऊपर ग्रेन्युलोजा सेल्स के लेयर डिपॉजिट होने लगेंगे। तो आप फिगर में देख पा रहे हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। Each primary oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cells and then called the primary follicles। इनके ऊपर ग्रेन्युलोजा सेल्स का लेयर लगने के बाद इनको प्राइमरी फॉलिकल्स के नाम से जाना जाएगा। यही प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte होगा जो प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हो चुका है। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। हमने देखा कि मिलियंस नंबर्स में oogoनियम फॉर्म होता है जो कि ओवम प्रोडक्शन करने वाला था प्यूबर्टी की एज में, और ये सारे जो oogoनियम थे वो प्रोफेज 1 में जा चुके थे प्राइमरी oocyte बन के। अगर ये सारे मान लो कि लाइफ जैसे प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, तो अगर ओवम बनाते तो मिलियंस ऑफ ओवम बनते, और जिसकी जरूरत एक्चुअल में नहीं है। फीमेल ऑलवेज हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक ओवम ही बनाती है, और 45 से 55 के बीच की एज में ये मेनोपॉज में आ जाती है तो ओवम प्रोडक्शन बंद कर देती है। यही रीजन है कि हमें इतने सारे oogoनियम या तो फिर प्राइमरी oocytes नहीं चाहिए, हमें उतने ओवम ही नहीं बनाने। तो बहुत सारे जो ये फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स जिनके अंदर प्राइमरी oocyte बैठा हुआ है, ये डिजनरेट हो जाएंगे। बर्थ के बाद से डिजनरेट होना शुरू हो गए तो प्यूबर्टी मतलब कि जो 10 to 12 ईयर की एज है, जब एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, ओवम प्रोडक्शन शुरू होता है,
तब तक आते आते ये फीमेल ढेर सारे ऐसे फॉलिक्यूलर सेल्स को डीजनरेट कर चुकी होगी। Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. ये मिलियंस नंबर में स्पर्मेटोगोनियम बने थे, फिर वो मैच्योर होकर प्राइमरी oocytes के नाम से जाने गए और उनके ऊपर जैसे ग्रेन्युलोसा सेल लेयर लगा तो वो प्राइमरी फॉलिकल्स के नाम से जाने गए। तो मिलियंस नंबर में प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट थी। अगर ये सब मानो मियोसिस में जाती प्यूबर्टी के बाद तो इतने सारे ओवम बनने की पॉसिबिलिटी थी, पर फीमेल को इतने सारे ओवम थ्रू आउट दी लाइफ फॉर्म ही नहीं करने होते, इसलिए मिलियंस नंबर में जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी वो डिजनरेट होने लगेगी और ये डिजनरेशन बर्थ से लेके प्यूबर्टी के बीच चलेगा। और प्यूबर्टी मतलब 10 to 12 ईयर की एज आते आते फीमेल ओवम के अंदर 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचेंगे जो बाद में मियोसिस से ओवम बनाएंगे। The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and called secondary follicles. हमने देखा था कि प्राइमरी oocytes के ऊपर ग्रेन्युलर सेल्स का लेयर लगने लगता है तो उनको हम प्राइमरी follicles कहते हैं। थोड़े और लेयर्स लगेंगे, न्यू थीका मतलब न्यू कवरिंग, न्यू लेयर लगेगा इसके ऊपर तो हम उसको सेकेंडरी follicle कहेंगे। The secondary follicle soon transforms into tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum. ये जो आपने देखा ग्रोइंग फॉलिकल आपको दिख रही है फिगर के अंदर, उसके बाद आप जरा देखिए मैच्योर वेसिकुलर ग्राफियन फॉलिकल फिगर में दिखाई है। तो कहते हैं कि सेकेंडरी जो फॉलिकल है उसके अंदर एक फ्लूइड से भरी हुई कैविटी फॉर्म होती है जिनको एंट्रम कहते हैं। तो तब ये सेकेंडरी फॉलिकल का नाम चेंज हो जाएगा और फिर इसको हम कहेंगे टर्शरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल ये सब कुछ है, इसकी फिगर एक और स्लाइड में मैंने अलग से दिखाई है आपको। The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. कहते हैं ये जो थीका का लेयर, ये जो ग्रेन्युलर लेयर लगे हुए हैं उसमें जो अंदर का लेयर है उसको इंटरना कहते हैं और जो बाहर का थीका या ग्रेन्युलर लेयर है उनको एक्सटर्ना के नाम से जाना जाता है। और अब ये प्राइमरी फॉलिकल से हमने थोड़े ग्रेन्युलर सेल्स लेयर्स को इंक्रीज करके सेकेंडरी फॉलिकल बना लिया। सेकेंडरी फॉलिकल में जैसे ही फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम एंट्रम कह रहे हैं वो फॉर्म हुई जो फिगर में मैच्योर वेसिकुलर फॉलिकल के अंदर दिख रही है, तब हमने उसका टर्शरी फॉलिकल नाम दिया। और इसके अंदर अब प्राइमरी oocyte जो बैठा है उसकी बारी आ चुकी है मियोसिस कंप्लीट करने की। द प्राइमरी oocyte विदिन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोव्स इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। हमने समझा था कि प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनल स्टेज में ही डिवीजन प्रोसेस में जा चुका था पर प्रोफेज 1 में रुक चुका था और अब ये वो रुका हुआ मियोटिक डिवीजन फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा। It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. अब फिगर में देखिए meiosis 1 completed by one primary oocyte each month. वहाँ देखिए वो प्राइमरी oocyte अब प्यूबर्टी की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होते ही अपना फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करता है और उससे फॉर्म होते 2 सेल। पर ये अनइक्वल डिवीजन है, इसमें एक सेल जो छोटा बना है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे और जो दूसरा सेल फॉर्म हुआ है उसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। ये सेकेंडरी oocyte वापिस से डिवीजन के अंदर जाएगा पर ये भी रुक जाएगा मेटाफेज 2 के अंदर। सेकेंडरी oocyte को अभी एक और मियोटिक डिवीजन करना बाकी है पर वो कंप्लीट नहीं करेगा। सेकेंडरी oocyte डिवीजन साइकिल के मेटाफेज 2 नाम के जो स्टेज है उसके अंदर रुक जाएगा और इसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स भरे होंगे। सेकेंडरी oocyte रिमेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। इसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स भरे। आपको खास याद रखना है जब ओव्यूलेशन होता है जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये सेकेंडरी oocyte फॉलिकल के अंदर कवर्ड है। अब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो चुकी है और ओव्यूलेशन मतलब हम कहते हैं ओवम रिलीज, पर एक्चुअल में ओवम रिलीज नहीं होता, रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। ओवरी सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है जो अभी एक ही डिवीजन कंप्लीट करके बना हुआ है।
ओवम अभी भी बनना बाकी है। तो ओवम कब बनता है? देखिए फिगर में, जब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म एंटर होता है, उसी के बाद ये मियोसिस 2 को कंप्लीट करता है। मियोसिस 2 कंप्लीटेड ओनली इफ स्पर्म पेनिट्रेशन अकर्स। जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करेगा तो सेकेंडरी oocyte अब सेकेंड मियोसिस पूरा करेगा और उससे भी दो अनइक्वल सेल बनेंगे। एक बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा जो सेल फॉर्म हुआ अब वो एक्चुअल में ओवम है। और फिर वो स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स और ये ओवम के 23 क्रोमोसोम्स फ्यूज हो गए और फिर बनेगा जाइगोट। आपको ये भी फिगर में दिखा है कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो फॉर्म हुआ था वो मियोसिस 2 के वक्त दो और पोलर बॉडीज बनाएगा, वो बाद में डिजनरेट हो जाएंगे। इसके बारे में हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रख पाए हैं या हमें पता नहीं है। रिसर्च फेज में चल रहा है कि ये जो पोलर बॉडी है वो एक्चुअल में मियोसिस 2 में डिवाइड होता है या नहीं होता और इसके एक्चुअल रोल्स क्या है। टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि टर्शियरी फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाती है तब उसको ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। और हमने अभी ही देखा कि सेकेंडरी oocyte जो है उसी फॉर्म में वो रिलीज होगा ओवरी से और उसके आसपास जोना पेल्यूसिडा नाम का कवरिंग होगा जो उसका प्रोटेक्टिव लेयर है। सेकेंडरी oocyte के आसपास का एक नया मेम्ब्रेन है, उसको हम जोना पेल्यूसिडा कहेंगे। The ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है ओव्यूलेशन के स्टेज पे और उससे ओवम नहीं निकलता, उससे सेकेंडरी oocyte निकलता है, पर फिर भी हम उसको ओवम कहते हैं। द ओवरी फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन नाम की प्रोसीजर से ये जो फॉलिकल्स थे उन्होंने सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया। इस फिगर में क्लियर कट हमें दिख रहा है कि किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप हो रही है और किस तरीके से उसके अंदर जो सेकेंडरी ओवम है या फिर सेकेंडरी oocyte है वो उसी के साथ डेवलप हो रहा है। तो ये पूरी प्रोसीजर जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलपिंग फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रही है। डेवलपिंग फॉलिकल्स में जो सेकेंड फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल है, तीसरा जो है वो टर्शियरी फॉलिकल है और टर्शियरी फॉलिकल से फिर ये फॉलिकल बन गई मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये फॉलिकल्स भी इस तरीके से डेवलप होती जाती है और उसके साथ साथ प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte था, वो प्राइमरी oocyte बाद में सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये फॉलिकल रप्चर होती है तो यहाँ पर आपको लिखा है कि ओवम बाहर आ रहा है, वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte है जो बाहर आ रहा है। तो ये प्रोसीजर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसीजर है जिसके अंदर ओवम प्रोड्यूस होता है। कहते हैं कि ये जो ओवम के रिलीज होने के बाद, मतलब कि सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद जो फॉलिकल का बचा कुचा हिस्सा है वो कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम येलोइश कलर की बॉडी है जो आप फिगर में देख पा रहे हैं और इसका काम है प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करना। कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाती है तो डीजनरेट हो रही कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस आल्बिकन्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रेगनेंसी अगर रह जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ के लिए रिटेन रहेगा और डीजनरेट बिल्कुल नहीं होगा। पर अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो नई मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पढ़ेंगे। ये फिगर में दिखाई है इसलिए मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी।